ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय शिव भक्तों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। शिव पुराण की इस दिव्य कथा श्रृंखला में आज हम भगवान शिव के दो अत्यंत प्रभावशाली और पवित्र ज्योतिर्लिंगों के प्रकट होने की कथा सुनेंगे। ये कथा हिमालय की गोद में बसे श्री केदारेश्वर और दुष्टों का नाश करने वाले श्री भीमाशंकर की है। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण की तपस्या से शिवजी केदारनाथ में बस गए और कैसे एक राक्षस के अत्याचार ने भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग को प्रकट किया था। तो चलिए मन में शिव का स्मरण करते हुए इस पवित्र गाथा को आरंभ करते हैं। सूत जी ऋषियों को बताते हैं कि भगवान विष्णु के दो अवतार हैं, नर और नारायण। ये दोनों भाई भारतवर्ष के बद्री का आश्रम तीर्थ बद्रीनाथ में घोर तपस्या करते हैं। अपनी तपस्या के दौरान वे प्रतिदिन मिट्टी का एक शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग बनाते थे और उसमें भगवान शिव का आह्वान करके उनकी पूजा करते थे। भगवान शिव तो अपने भक्तों के अधीन हैं। नर और नारायण की भक्ति देखकर शिवजी प्रतिदिन उस पार्थिव शिवलिंग में आकर विराजमान हो जाते थे और उनकी पूजा स्वीकार करते थे। लंबे समय तक यह क्रम चलता रहा। एक दिन परमेश्वर शिव उनकी निरंतर पूजा से बहुत प्रसन्न हुए और प्रत्यक्ष प्रकट होकर बोले, मैं तुम्हारी आराधना से बहुत संतुष्ट हूँ, तुम दोनों मुझसे वर मांगो। शिवजी के वचन सुनकर नर और नारायण ने जगत के कल्याण की भावना से हाथ जोड़कर प्रार्थना की। नर और नारायण बोले, हे देवेश्वर, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और हमें वर देना चाहते हैं तो जन कल्याण के लिए आप अपने स्वरूप से पूजा ग्रहण करने के लिए सदा के लिए यहीं स्थित हो जाइए। उन दोनों भाइयों के इस प्रेमपूर्ण अनुरोध को भगवान शिव ने स्वीकार कर लिया। कल्याणकारी माहेश्वर हिमालय के उस केदार तीर्थ में स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। भक्तों का दुख और भय नाश करने के कारण और नर नारायण द्वारा पूजित होने के कारण वे केदारेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे आज भी वहां अपने भक्तों को दर्शन देते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। सूत जी कहते हैं कि जिस दिन से शिवजी वहां स्थापित हुए उस दिन से जो भी भक्ति भाव से केदारेश्वर का पूजन करता है उसके जीवन में दुख सैपन में भी नहीं आता है। शिव पुराण में इस तीर्थ का एक विशेष नियम बताया गया है। जो प्रिय भक्त वहाँ शिवलिंग के पास शिवजी के स्वरूप से अंकित वलय यानी कड़ा या कंगन चढ़ाता है, उसे कड़े से युक्त शिवजी के दर्शन करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, वह जीते जी जीवन मुक्त हो जाता है। बद्री वन की यात्रा करने मात्र से जीवन मुक्ति मिलती है। नर नारायण और केदारेश्वर शिव के दर्शन करने वाला मनुष्य निश्चित ही मोक्ष का भागी बनता है। और एक बहुत बड़ी बात है, जो शिव भक्त केदारेश्वर की यात्रा के लिए निकलता है लेकिन किसी कारणवश वहां पहुंचने से पहले ही मार्ग में उसका शरीर छूट जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो उसे भी मोक्ष प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। केदार तीर्थ में पहुंचकर प्रेम से केदारेश्वर की पूजा करके वहां का जल पी लेने के बाद मनुष्य का पूर्ण जन्म नहीं होता। इसलिए हर मनुष्य को जीवन में नर नारायण और केदारेश्वर शंभु की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अब हम सुनते हैं भीमशंकर ज्योतिर्लिंग की अद्भुत कथा। यह घटना कामरूप देश असम क्षेत्र की है। वहाँ भगवान शंकर लोक हित के लिए ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए थे। प्राचीन काल में एक महापराक्रमी और क्रूर राक्षस था जिसका नाम था भीम। वह कुंभकर्ण व वीर्य और करकटी नाम की राक्षसी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। वह अपनी माँ के साथ सदा पर्वत पर रहता था और धर्म का नाश करता था। एक दिन उस दुष्ट भीम ने अपनी माँ करकटी से पूछा, माँ मेरा पिता कौन है? तुम यहाँ अकेली क्यों रहती हो? मुझे सब सच सच बताओ। करकटी बोली, बेटा रावण का छोटा भाई महाबली कुंभकर्ण तेरे पिता थे। उन्हें और मेरे पति विराट को श्री राम ने मार डाला। मेरे माता पिता जिनका नाम करकट और पुष्कसी था, वे एक बार अगस्त्य मुनि के शिष्य सुतीक्षण को खाने गए थे। तब उस तपस्वी ने क्रोधित होकर मेरे माता पिता को भस्म कर दिया। तब से मैं अनाथ और बेसहारा होकर इस जंगल में रह रही हूँ। एक बार तेरे पिता कुंभकर्ण यहाँ आए थे, उन्हीं से तेरा जन्म हुआ है। अब तुम ही मेरा सहारा हो। अपनी माँ की बातें सुनकर भीम क्रोध से जल उठा। वह सोचने लगा कि भगवान विष्णु श्री राम ने ही मेरे पिता को मारा है। मेरे पति सौतेले पिता विराट को मारा और उनके भक्त ने मेरे नाना नानी को मारा है। उसने ठान लिया, यदि मैं अपने पिता का पुत्र हूँ तो मैं श्री हरि विष्णु को अवश्य पीड़ा दूंगा। इसी उद्देश्य से भीम ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या शुरू की।
1000 वर्षों तक उसने घोर तप किया। अंत में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी बोले, भीम मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। भीम ने कहा, हे पितामह, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा अतुल्य बल दीजिए जिसका कोई सामना न कर सके। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। ब्रह्मा जी से अपार बल पाकर भीम अहंकार से भर गया। वह अपनी माँ के पास आया और बोला, माँ अब देख मैं कैसे इंद्र और विष्णु का संहार करता हूँ। वरदान के घमंड में चूर भीम ने सबसे पहले इंद्र और देवताओं को हराया और उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया। फिर उसने देवताओं का पक्ष लेने वाले भगवान विष्णु को भी युद्ध में परास्त कर दिया। इसके बाद उसने पृथ्वी को जीतना शुरू किया। वह कामरूप देश के राजा सुदक्षिणा के पास पहुंचा। राजा सुदक्षिणा भगवान शिव के परम भक्त थे, लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान के कारण राक्षस भीम ने राजा सुदक्षिणा को हरा दिया। उस दुष्ट ने शिव भक्त राजा सुदक्षिणा को बेड़ियों में जकड़ लिया और एक एकांत काल कोठरी में कैद कर दिया। उसने राजा का सारा राज्य छीन लिया। राक्षस भीम ने वेदों, शास्त्रों और धर्म के सभी कार्यों पर रोक लगा दी और कहने लगा, सब कुछ मुझे ही अर्पण करो, मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ। लेकिन भक्त की भक्ति को कौन रोक सकता है। कैद में पड़े राजा सुदक्षिणा ने वहाँ भी मिट्टी का एक पार्थिव शिवलिंग बनाया। वे मानसिक रूप से गंगा स्नान करते और विधि विधान से शिव जी का पूजन करने लगे। वे निरंतर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते और शिव जी के ध्यान में मगन रहते। उनकी पत्नी रानी दक्षिणा भी उनके साथ पार्थिव पूजन करती थी। उधर देवताओं और ऋषियों ने दुखी होकर महर्षियों के साथ मिलकर भगवान शिव की स्तुति की। देवता बोले, हे महादेव, कुंभकर्ण का पुत्र भीम ब्रह्मा के वरदान से उन्मुक्त होकर हमें पीड़ा दे रहा है, आप उस दुष्ट का नाश कीजिए। शिवजी देवताओं पर प्रसन्न हुए और बोले, हे देवताओं, कामरूप का राजा सुदक्षिणा मेरा परम भक्त है। तुम जाकर उसे मेरा संदेश दो कि वह चिंता न करे, मैं उस दुष्ट राक्षस का वध अवश्य करूँगा। देवताओं ने राजा तक संदेश पहुँचाया। राजा का विश्वास और दृढ़ हो गया। लेकिन किसी ने राक्षस भीम को खबर दे दी कि राजा जेल में तुम्हारे नाश के लिए कोई अनुष्ठान कर रहा है। क्रोधित भीम नंगी तलवार हाथ में लेकर राजा की काल कोठरी पहुंचा। वहां राजा सुदक्षिणा शिवलिंग के सामने ध्यान में बैठे हुए थे। भीम ने चिल्लाकर पूछा, अरे तू यह क्या कर रहा है, बता, नहीं तो अभी तुझे मार डालूंगा। राजा ने निर्भय होकर कहा, मैं चराचर जगत के स्वामी भगवान शिव का पूजन कर रहा हूँ। यह सुनकर राक्षस ने भगवान शिव के लिए बहुत ही अपशब्द कहे और अपनी तलवार उठाकर शिवलिंग पर वार किया। जैसे ही तलवार शिवलिंग को छूने वाली थी, ठीक उसी क्षण हर हर महादेव इस पार्थिव शिवलिंग के भीतर से साक्षात भगवान शिव प्रकट हो गए। शिवजी ने कहा, ठहर दुष्ट, देख मैं भीमेश्वर हूँ, मैं अपने भक्त की रक्षा के लिए प्रकट हुआ हूँ, मेरे बल को देख। भगवान शिव ने अपने पिनाक धनुष की टंकार से राक्षस की तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। राक्षस ने अपना त्रिशूल चलाया तो शिवजी ने उसके भी सैकड़ों टुकड़े कर दिए। फिर शिवजी और राक्षस भीम में भयंकर युद्ध हुआ, जिससे पूरी पृथ्वी कांप उठी। शिवजी हुंकार भरते, राक्षस भस्म हो जाता था, देवता फूल बरसाते थे। अंत में नारद मुनि वहाँ आए और उन्होंने शिवजी से प्रार्थना की। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, इस तिनके को काटने के लिए कुल्हाड़ी की क्या आवश्यकता है, आप अपने हुंकार मात्र से इसका अंत कीजिए। नारद जी की बात सुनकर भगवान शिव ने एक भयानक हुंकार भरी। उस हुंकार की ज्वाला से राक्षस भीम और उसकी पूरी सेना पल भर में जलकर भस्म हो गई। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और मुनियों ने शिव जी की स्तुति की। सभी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, यह क्षेत्र निंदित माना जाता था, लेकिन आपके आने से यह पवित्र हो गया है। अब आप लोक कल्याण के लिए सदा यही निवास करें। भक्त वत्सल्य भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और वे वहाँ भीम शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थिर हो गए। यह ज्योतिर्लिंग समस्त आपत्तियों का नाश करने वाला और मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। तो भक्तों, यह थी केदारेश्वर और भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य की पवित्र कथा। यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति हो, यदि भक्त का विश्वास अपने ईश्वर पर अटूट है तो भगवान पत्थर पार्थिव लिंग से भी प्रकट होकर रक्षा करते हैं। अगले अध्याय में हम शिव पुराण की एक और रोचक और ज्ञानवर्धक कथा लेकर आएंगे। अगर आपको आज की यह कथा पसंद आई है तो कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें और पुण्य कमाने के लिए इसे अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। तब तक के लिए शिव जी की कृपा आप पर बनी रहे। हर हर महादेव।